जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं तो चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रदर्शन विधि के जनक है। तो प्रदर्शन विधि के जनक जो है वो सीमैन ए नैप है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है। सीमैन ए नैप जो है वो प्रदर्शन विधि के जो है वो जनक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्न से कौन सा VAM का कवक है। तो कौन जो है यहाँ पे VAM कवक है। तो याद रखिए, यहाँ पे VAM कवक जो है वो है ग्लोमस स्पीसीज। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, ग्लोमस स्पीसीज है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है, आलू के स्तंभ कैंकर काला पाटीदार या सल्का वृत्त का कारण है। तो कारक है। तो इसका कारक जो है वो क्या कारक है। तो याद रखिए, यहाँ पे एक कवक है जो कवक कारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, एक कवक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि मूली मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतरजेनिक संकर बनाया था। तो पहला अंतरजेनिक संकर जो है वो किसने बनाया था। तो याद रखिए, यहाँ पे कार्पेको ने जो बनाया था और 1927 में जो है बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है, कार्पेको और 1927 में बनाया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि ट्रीटियम एस्टियम के भ्रूण पोष में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्र की संख्या जो है वो कितनी होती है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो होती है 63 होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो 63 होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि ग्लिसरिया स्पीसीज का उपयोग होता है। तो ग्लिसरिया स्पीसीज का जो उपयोग होता है वो किस में होता है। तो याद रखिए, जो है वो हरी पर्ण खाद के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हरी पर्ण खाद के रूप में होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। तो मॉलिब्डेनम की कमी से जो है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसकी कमी से जो है वो फूलगोभी में वही पुच्छ जो है वो कमी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, फूलगोभी में वही पुच्छ होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है। तो मैग्नीशियम एक अवयवी भाग जो है वो है पर्णहरित का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, पर्णहरित का है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियोटिड्रोहाइड्रो वायरस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग जो है किसमें किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो है वो चना फली छेदक के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, चना फली छेदक के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि धान एवं आलू के लिए नत्रजन उर्वरक के किस रूप में प्राथमिकता देंगे। तो किस रूप में जो है वो प्राथमिकता देंगे। तो याद रखिएगा, अमोनिया के रूप में जो है वो प्राथमिकता देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो अमोनिया के रूप में जो है प्राथमिकता देंगे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अल्प प्रदीपकाली पौधों का पुष्पन होगा जब अल्प प्रदीपकाली पौधों का जो पुष्पन होगा कब होगा। तो याद रखिए, यहाँ पे ए जो होगा वो होगा रातों का दीर्घकालीन हो तब होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट है, रातों का दीर्घकालिक हो तब होगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा होगी। तो छिड़काव के लिए यूरिया का अधिकतम सांद्रता सीमा जो है वो कितनी होगी। तो याद रखिएगा, इसकी सांद्रता सीमा जो है वो 6% होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, 6% होगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा उष्मीय चालकता है। तो यहाँ इसका मृदा की उष्मीय चालकता जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो है वो बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, बढ़ेगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की उष्मीय चालकता होगी। तो भारी मृदा की उष्मीय चालकता जो है वो क्या होगी। तो याद रखिएगा, कम होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट का कम होगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई है। ये जो है वो दी गई है किसके द्वारा जो है वो दी गई है। तो याद रखिए, यहाँ पे ये जो है इटावा अग्रगामी के योजना के तहत दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है। तो काली मृदा का रंग जो है वो काला होता है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो मैग्नीज के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, मैग्नीज के कारण होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पूरक वृक्ष शब्दावली पौधारोपण व्यवस्था से जुड़ा है। यहाँ पे कौन सा व्यवस्था जो है वो जुड़ा है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो षष्ठ कोणीय व्यवस्था जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है, षष्ठ कोणीय व्यवस्था जुड़ा है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त है? तो कौन सा विष समूह जो है वो उपयुक्त है? तो याद रखिएगा यहाँ पे स्वार्गी विष जो समूह जो है वो उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं? तो जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु जो है वो कहलाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है वो जीवाणु भोजी कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु भोजी कहलाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लाल मृदा में लाल रंग का कारण है? तो लाल मृदा लाल रंग का कारण जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा लाल रंग का कारण जो है लोहों का व्यापक प्रसारण कारण जो है वो लाल रंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, लोहे का व्यापक प्रसारण, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि दर का तय लक्ष्य था। तो तय लक्ष्य जो है वो कितना प्रतिशत था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है 10% था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 10% था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1969 में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो करेक्ट होगा, 12 जुलाई 1969 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं? तो नियमित बाजार जो है वो सुनिश्चित करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे नियमित बाजार सुनिश्चित जो है वो उचित मूल्य में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, उचित मूल्य में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ जाता है? तो प्रकोप जो है वो क्या बढ़ जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो बढ़ जाता है इसका पायरिला का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, पायरिला का, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि रोडेंट में आते हैं? तो रोडेंट में जो है वो क्या क्या आते हैं? तो याद रखिए रोडेंट में जो है चूहे, गिलहरी एवं छड़ूदर आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, चूहे, गिलहरी एवं छंडूदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि करनाल वंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण है? तो दुर्गंध का कारण जो है वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे ट्राई मिथाइल एमीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ट्राई मिथाइल एमीन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में जस्ते का विषाक्तता कम करने के लिए मिलाते हैं? तो कम करने के लिए जो है वो क्या मिलाते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है सुपर फास्फेट मिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सुपर फास्फेट मिलाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्टीकरण एवं विसंगरीकरण प्रकार है? तो ये जो है किसका प्रकार है? तो याद रखिएगा जो है ट्रेनिंग का प्रकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ट्रेनिंग का प्रकार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि प्रसार शिक्षण विधियों के उपयोग के आधार पर कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है? तो कौन जो यहाँ पे जो है संपर्क समूह संपर्क विधि जो है यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो है वो है फ्लैश-काई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा, फ्लैश-काई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है? तो मूल इकाई जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा एक परिवार जो है एक मूल इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका स्कोर जो है 30 में कितना कमेंट में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।